महाराष्ट्र में हुए बस हादसे के शिकार व्यक्ति के परिजनों को 13 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश। अनिल परब के घोटाले की सीबीआई से हो जांच। किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए एक याचिका भी दायर की है। सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में मनसे ने दर्ज कराई शिकायत। मनसे की ओर से शिकायत की गई है कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, साथ ही मराठी और हिंदी भाषिक लोगों में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल का तबादला दिल्ली कर दिया गया है। अब उन्हें केंद्र में सचिव नियुक्त किए जाने की अफवाह है। बताया जाता है कि इकबाल सिंह का प्रमोशन हो गया है। जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे पर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, देवबंद में JUHI के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा। बीजेपी सरकार ने रेलवे में 50% गैर संरक्षण पद को रद्द करने का निर्णय लिया है। भाजपा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं कर रही, जसवीर सर्गी। संघ और बीजेपी ने खेलो इंडिया की तरह खोदो इंडिया मुहिम शुरू की है। जब तक पूरे देश को खोदकर बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, खलीमुल हफीज। पीएम मोदी ने किया देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन। बोले आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार नौकरियां देने में नहीं छीनने में सक्षम, युवा ही तोड़ेगा उनके सत्ता का घमंड। गुजरात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नैनो यूरिया प्लांट को पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित। बोले देश के किसानों की ताकत बढ़ाते रहेंगे। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को देंगे कई सौगात। जमीयत का सरकार पर बड़ा आरोप, कहा सरकार के संरक्षण में बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग में जहर घोला जा रहा। आर्यन खान मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा, पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर होनी चाहिए कार्रवाई। संजय राउत ने जेल में बंद नवाब मलिक को क्रूज ड्रग्स मामले का पर्दाफाश करने के लिए दी बधाई। बोले इसी की कीमत चुका रहे हैं। सुबह 6 बजे से पहले शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं कामकाजी महिलाएं, लेनी होगी लिखित सहमति। उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को बताया राष्ट्रवाद की प्रेरणा शक्ति। भाजपा ने कसा तंज, बोली सत्ता के लिए तिलांजलि दे चुके हैं सावरकर की विचारधारा को। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 2 और आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा का रूट है अनंतनाग। कई क्षेत्रों में डाउन हुआ एयरटेल का नेटवर्क, मोबाइल डेटा सेवा का उपयोग करने में असमर्थ हुए यूजर्स। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। वहीं पिछले 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है महाराष्ट्र में। अहमदनगर जिले के पुणे नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदनपुरी घाट में आज एक यात्री टेम्पो में बस में अचानक आग लग गई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के BA.4 और 5 सब वेरिएंट के मामले आए सामने। पुणे में 7 मरीज मिले। समीर वानखेड़े के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। नाना पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कांग्रेस का यह स्पष्ट मत है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार गलत तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्यन खान के मामले में भी कांग्रेस का यही मानना रहा है। मुंबई में 270 गैर कानूनी स्कूलों को लेकर नीतीश राणे ने उद्धव सरकार को लिखा पत्र। बोले क्या सो रही है महा विकास आघाड़ी सरकार। नीतीश राणे ने अपने खत में उद्धव सरकार को विनती की है कि जल्द से जल्द 270 गैर कानूनी और अनाधिकृत स्कूलों पर आप कार्रवाई करें और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई हो। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जून महीने में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। आइए देखते हैं पूरी लिस्ट। 3 दिन बाद यानी बुधवार से जून महीने की शुरुआत हो रही है। इस साल जून में देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक 8 दिन बंद रहेंगे।
बैंकों की इन छुट्टियों में 6 वीकली ऑफ शामिल हैं और जबकि 2 दिन छुट्टियां क्षेत्रीय त्योहारों के मौके पर बंद रहेंगे। जून 2022 में बैंकों की छुट्टियां आपको बता दें, पहला 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती, इसकी वजह से शिमला में बैंक खासकर बंद रहेंगे। 5 जून को रविवार, 11 जून को दूसरा शनिवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 12 जून को रविवार, 15 जून गुरु हरगोविंद जयंती के दिन बैंक बंद रहेंगे और 19 जून को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे और 25 जून को चौथा शनिवार और 26 जून को रविवार की वजह से बैंक बंद रहेंगे पूरे देश भर में। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार में। कांग्रेस आज तय करेगी राज्यसभा के उम्मीदवार, राहुल गांधी वर्चुअल बैठक में होंगे शामिल। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंदिर विवाद पर कहा, नॉनवेज खाने के कारण मंदिर के बाहर से करना पड़ा गणपति का दर्शन। बोनी कपूर से ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद गुरुग्राम के कंपनी में ट्रांसफर हुए पैसे, जांच में लगी मुंबई पुलिस। नवनीत राणा और रवि राणा का आज नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ, रैली की इजाजत नहीं मिली। सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में मनसे ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई के जावेरी बाजार में लूट करने जा रहे थे लुटेरे, पुलिस ने वारदात से पहले ही धरा। राणा दंपति की इमारत में रहने वालों की बड़ी मुश्किलें, बीएमसी ने सभी को भेजा नोटिस। गोरेगांव में 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में ओला कैब ड्राइवर गिरफ्तार। भिवंडी में मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 10 बाइक जब्त। बढ़ सकती है मुश्किलें, क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी तैयार करेगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लेकिन आर्यन खान को जमानत मिल गई है। एक्सीडेंट में सेना के 7 जवानों की मौत, हादसे में बिहार के पटना का लाल भी हुआ शहीद। 1 महीने पहले ही बहन की शादी के बाद लौटा था लद्दाख। महाराष्ट्र एचएससी रिजल्ट का इंतजार कर रहे 15 लाख स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है, 10 जून को आएंगे 12वीं के परिणाम। महाराष्ट्र का छोटा सा हिल स्टेशन माथेरान गर्मी में घूमने के लिए इससे बेहतर जगह। महाराष्ट्र में 15,000 सरकारी नर्सों की आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल। मुंबई कंगना रनौत के लिए बुरी खबर, 1 हफ्ते में मुंबई के सभी सिनेमा घरों से हटी धाकड़। हनुमान चालीसा पर आज फिर हो सकता है घमासान, एनसीपी और राणा दंपति एक ही मंदिर में होंगे आमने सामने। गर्मी से राहत, अगले 5 दिन देश के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी नहीं, कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। राजकोट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछले 8 सालों में देश की सेवा करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। भारत को कोयले की कमी का करना पड़ सकता है सामना, बढ़ रहा बिजली की कमी का खतरा। रिपोर्ट। आर्यन खान केस में एनसीबी की इंटरनल रिपोर्ट, एसआईटी ने कहा लगता है आर्यन को जानबूझकर फंसाया गया, गैर कानूनी तरीके से उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी गई। देवबंद में जमीयत का सम्मेलन, मदनी हुए भावुक, बोले जुल्म सहेंगे लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे, मस्जिदों पर फैसला कल। मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम राज्य के बारे में बात करी है और राम राज्य में कहा गया है कि जो राजा का पद है उसको हमेशा एक साधु ही संभालेगा। तो पहली शर्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी करी है कि योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तारीफ के योग्य है उसकी सर्वथा हमेशा तारीफ होगी। योगी जी सच में तारीफ के काबिल हैं जी। सुबह से ही कांग्रेस ने इस भूमिका को स्पष्ट किया था कि केंद्र में जो बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई, ये सरकार बार बार
केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को नज़र रखकर मुस्लिम और हिंदू, और वो भी आर्यन खान, ये शाहरुख खान का लड़का है, मुस्लिम का एक बड़ा मैसेज उस माध्यम से जाएगा कि मुस्लिम ये ड्रग के इसमें इन्वॉल्व है। और इस तरह का एक माहौल उत्तर प्रदेश के चुनाव को सामने रखकर किया गया था। उसी समय में कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट की थी कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को नज़र कर इस तरह का ये प्रक्रिया की गई थी। आर्यन खान इस ड्रग के इस चुंगल में नहीं है, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया गया, उत्तर प्रदेश का तो चुनाव जीत लिए और आखिरी आर्यन खान निर्दोष हुआ है। और जो केंद्रीय तपास यंत्र के जो तोते हैं, ये तोते इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय तपास यंत्रणा का जो दुरुपयोग जो शुरू है केंद्र की मोदी की सरकार से, और इसलिए इस तरह का ये देश का तमाशा बनाने का, धर्म में लड़ाने का काम जो केंद्रीय सरकार कर रही है, उसका हम निषेध करते हैं। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को एनसीबी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद उनके चाहने वालों में खासा उत्साह है और खुशी देखी जा रही है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद आज सुबह उनके फैंस शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर आर्यन का पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और वहां पर खुशियां जता रहे हैं। तो शाहरुख खान के बंगले के सामने उनके फैंस पोस्टर लेकर खुशियां मना रहे हैं। फैंस ने कहा कि समीर वानखेड़े पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष युवा को गलत तरीके से फंसाया और उसकी बदनामी की। बात आ रही है, क्या कहना चाहोगे तुम? यही कि बहुत खुश है हम आज, और क्लीन चिट मिल गया। फिर बेल ग्रांटेड हुआ था, वो टाइम पे हम लोग आए थे, क्रैकर्स फोड़े थे, मस्त सेलिब्रेशन किए थे। तो आज क्लीन चिट मिला, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है आने के लिए। तो आगे हम लोग अपना खुशी जाहिर करेंगे। क्या लगता था शुरू से जिस तरह की बातें हो रही थी आर्यन को लेकर, ड्रग्स को लेकर के, क्या उम्मीद था तुम्हें कि आने वाले दिन में कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा? हाँ, क्योंकि वो बेगुनाह था आर्यन, हमको पूरा तरीके से उस पर भरोसा था कि उसने कुछ नहीं किया है। इसके लिए हम शुरू से उसको सपोर्ट करते आए हैं। अगर उसने कुछ ऐसा किया होता तो हम शायद सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम शाहरुख सर से प्यार करते हैं और उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम भी उनके साथ हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमको क्या होता था कि लोग बोलते थे कि ड्रग्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम आर्यन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम शाहरुख सर को सपोर्ट कर रहे थे और उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह पहले यहाँ जांच टीम थी एनसीबी की, जिसने जांच किया था और कहीं ना कहीं कोशिश किया था उसे आरोपी बनाने के लिए, लेकिन बाद में दिल्ली की टीम आई, वो जांच की थी, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क आ गया। क्या कहोगे तुम? हाँ, फ़र्क आएगा ही ना, क्योंकि जब बंदा कुछ किया ही नहीं है तो फ़र्क आने जाना, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो क्या लग रहा था कि उसे ज़बरदस्ती फंसाया गया था? फंसाया नहीं गया था, उनकी चाल थी या जो भी था, उनके पास पैसे नहीं थे, वो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि अब जो बात आ रही है, जो एनसीबी के उस वक्त जो जोनल डायरेक्टर थे, उन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह की उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए? कार्रवाई सीधा उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि वो आर्यन 1 महीने पूरा जेल में अपना काट के आया है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये पूरी तरीके से गलत है। जब इंसान कुछ किया नहीं और 1 महीना जेल में काट के आया, वो भी शाहरुख सर का लड़का, तो उनको पूरी तरीके से सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसा सिस्टम नहीं चलता है।